हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। इसका नाम है एवन सर और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को जो टिप्स देने वाला हूं, मैं 2 ऐसी टिप्स आप लोगों को बताऊंगा जिन टिप्सों के माध्यम से आप अपने पढ़ाई का जो तरीका है उसमें अपना बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती या आपको लंबे समय तक कोई चीज याद रखनी है तो किस तरीके से आपको याद रखनी है, उन सभी पॉइंट को मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मात्र 2 पॉइंट के माध्यम से आपको जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो जिसमें सबसे पहले नंबर का जो पॉइंट है वो है रिकॉल द पॉइंट्स। आप लोगों को क्या काम करते हैं, जब आप लोगों को कोई मतलब कि रिवीजन करना होता है तो पूरी थ्योरी को पढ़ते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी स्टूडेंट से कहा कि बच्चे आपको इस चैप्टर को पढ़कर आना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपको उस चैप्टर में आपने क्या काम किया, आपने पूरी थ्योरी को याद कर लिया या आपने पूरा रिवीजन कर लिया। अब आपको करना क्या है कि अगली बार तुम्हें क्या काम करना है कि वो पूरी थ्योरी नहीं पढ़नी होती। आप शुरुआत के टाइम में मतलब कि स्टार्टिंग के टाइम में अच्छे से हार्डवर्क करके उन चीजों को आप समझ लीजिए, उन चीजों में अपना पूरा दिमाग लगा दीजिए, ठीक है। जब वो चीज आप लोगों के समझ में आ जाए तो लास्ट टाइम में आपको पूरा रिवीजन नहीं करना होता। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हमारा एग्जाम होता है तो एग्जाम से पहले क्या हम पूरी बुक को पढ़कर जाते हैं? नहीं ना। हम लोग क्या काम करते हैं कि एग्जाम से पहले शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जो मतलब कि वहां के जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हम उन पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं, ना कि पूरी थ्योरी को। जैसे फॉर एग्जांपल के अगर मान लो मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी का कोई क्वेश्चन है, मान लो लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है या फिर मान लीजिए कोई सा ऐसा जैसे बायोलॉजी या मैथ कोई सा भी हो सकता है। आपको क्या काम करना है कि उनका केवल कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस का जो आंसर है उनके पॉइंट्स को रिकॉल करना होता है, ना कि बार बार थ्योरी को। एक बार थ्योरी आप लोगों ने समझ ली, बस काम खत्म हो गया। अब उनके जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को याद रखो, क्योंकि जब आपको पॉइंट्स वो याद रहेंगे तो थ्योरी आप लोग समझ तो पहले चुके हो ना, तो आप आराम से उसे लिख सकते हो। तो पहला आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिकॉल द पॉइंट्स, ना कि पूरी की पूरी आप थ्योरी को क्या करें रिकॉल, उसकी आपको जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर का जो हमारा पॉइंट है वो सेकंड नंबर का पॉइंट ये रहेगा, अंडरस्टैंड मोर मेमोरीज लेस। इसका मीन्स ये है कि आपको समझना ज्यादा है लेकिन रटना कम है। जब आप कोई भी चीज हो, चाहे वो स्टडी से संबंधित हो, चाहे वो आपकी जॉब से संबंधित हो या कोई काम से संबंधित हो, जब आप किसी चीज को समझते हैं तो आप उसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज को रटते हैं तो उसे आप बहुत जल्द भूल भी जाते हैं। तो आप कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को समझें, ना कि रटें, क्योंकि रट्टाफिकेशन जो होता है वो लंबे समय तक काम नहीं आता, लेकिन जो समझने वाली जो चीज होती है वो बहुत लंबे समय तक हमारे काम आती है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, स्टडी से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे लिस्ट में भी जा सकते हैं। आपको बहुत सारी वहां पर नॉलेजफुल वीडियोस मिल जाएंगी, उनका भी आप एंजॉयमेंट कर सकते हैं, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन गेन